हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन लगा हुआ है कॉन्सर्ट और इवेंट्स को लेकर। एक के बाद एक दोनों की नई अपडेट आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर अरुणिता ने जब से पीहू को अपने मैनेजमेंट से हटाया है तो क्या अरुणिता को फ़ायदा हो रहा है इसमें या फिर हो रहा है नुकसान। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट 5 मई 2025 में हुआ और उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, जिसकी वजह से पवनदीप को मानो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि उनसे हिला भी नहीं जा रहा था और अपने छोटे बड़े कामों के लिए उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब खबरें सामने ऐसी आ रही हैं कि पवनदीप राजन की हेल्थ पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है और उनकी बहन, उनकी माताजी अभी भी पवनदीप राजन के साथ में उनके मुंबई वाले हाउस में ही है। इनफैक्ट हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि पवनदीप राजन की तबीयत ख़राब हुई तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने या फिर कोई भी बड़ा सिंगर हो या डायरेक्टर हो, उसने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची कि अब पवनदीप राजन को हम अपने मैनेजमेंट से हटा देंगे या फिर उनके साथ में हम काम नहीं करेंगे या रिप्लेस कर देंगे। इनफैक्ट सभी को ऐसा लग रहा था उन दिनों जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था कि अब जो उनके इस साल के कॉन्सर्ट हैं, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट पहले से ही ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं कि कितने कॉन्सर्ट कराने हैं, कितने टाइम में और किसके साथ में। तो दोस्तों, अब फिर जब पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट होगा या किसके साथ में होना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब जब पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट हो रहा है और उनके लिए पहले से ही मतलब डिमांड की जा रही है कि हाँ जी, पवनदीप भी करेंगे कॉन्सर्ट, ये वाला इवेंट, और उनको फिल्मों में भी साइन किया जा रहा है, फिल्म में गाना गाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन को उन दिनों भी काम की कोई भी कमी नहीं रही जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ, और तब भी उनको अच्छे से अच्छे ऑफ़र मिल रहे थे, बढ़िया से बढ़िया उनको ऑफ़र दिए जा रहे थे। और इस टाइम पर भी पवनदीप राजन जब भी सही हो गए हैं वो, तो यहाँ पे पवनदीप राजन को अभी भी अच्छे से अच्छा काम मिलने की पूरी उम्मीद है। इनफैक्ट पवनदीप राजन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बदल दी हैं, जिसमें कि अब पवनदीप राजन बहुत ज़्यादा ओपन होकर काम करेंगे, ना ही वो किसी के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं और ना ही दोस्तों उनको ऐसा रहेगा कि हाँ जी, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में है तो ये फिर आने वाले वक्त तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ में काम करेंगे। जैसे कि वैली कंपनी, पहले क्या था कि वैली कंपनी के साथ में वो जुड़े हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ही दिए गए कामों को क्या करते थे, कॉन्सर्ट हो, कोई भी वीडियो सॉन्ग हो या फिर कोई भी और न्यू शो हो। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे पवनदीप राजन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी चीज़ें फेरबदल करी हैं। अब ऐसा नहीं रहेगा, उनको अगर कोई फिल्म में अच्छा ऑफर दिया तो वो फिल्म के लिए भी गाना गा सकते हैं। अगर उन्हें कोई और कॉन्सर्ट में अच्छा ऑफ़र देगा तो वो भी मतलब कर लेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही के साथ में काम करना है। और अगर दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल की, तो यहाँ पे दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की जो मैनेजर पीहू थी, तो पीहू के साथ में अरुणिता का काफ़ी अच्छा बॉन्ड देखा जाता था। और पीहू ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुणिता की ही दोस्त थी, वो पवनदीप राजन की भी दोस्त हुआ करती थी, यानी कि ये सब लोग एक ही फ्रेंड का हिस्सा थे, चाहे पवनदीप हो, अरुणिता हो, पीहू हो। तो यहाँ पे दोस्तों फिर अरुणिता ने अपने जब इंडियन आइडल से वो हटी, उनके कॉन्ट्रैक्ट से हटी, तो पीहू को अपना मैनेजर बना लिया, क्योंकि यहाँ पे पवनदीप राजन तो अच्छे से उनका काम चल ही रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है अरुणिता ने अपना जो मैनेजर है पीहू को बनाया, पीहू उनको पूरा हैंडओवर दे दिया अपने काम का कि कौन सी फिल्म साइन करनी है, कौन सी फिल्म में गाने गाने हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में गाने गाने हैं, कौन सा वीडियो सॉन्ग करना है, कौन सा ऑडियो सॉन्ग करना है, कौन सा कॉन्सर्ट करना है, कितनी फीस लेनी है, कितना गैप रहना चाहिए डेट्स में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है पीहू को हैंडओवर दे दिया गया था। और पीहू ने दोस्तों शुरू में तो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें उन्होंने सही करी, लेकिन यहाँ पर फिर बाद में सुनने में यही आने लगा कि अरुणिता जितनी ज़्यादा हकदार थी
कहीं अपने काम को लेकर उतने ज़्यादा उनको कॉन्सर्ट वगैरह नहीं दिए गए। लेकिन यहाँ पे क्या था दोस्तों, जब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें धीरे धीरे जब कॉन्सर्ट कम मिलने लगे और उनका ये हो गया कि भाई जो अरुणिता है वो खुद कॉन्सर्ट जो है वो कम करती हैं और कम उनको मतलब फ़ीस वगैरह देने लगे, तो फिर अरुणिता को ये सारी चीज़ें समझ में आई कि शायद पीहू की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और पीहू को फिर उन्होंने अपने मैनेजमेंट से हटा दिया। और कह सकते हैं कि उन्होंने शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये सारी चीज़ें मैनेज करी, लेकिन बीच में शायद उनको पवनदीप राजन से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और फिर पवनदीप राजन के साथ में उन्होंने कुछ दूरियां पैदा कर दी, या फिर कह सकते हैं कि उनके पर्सनल रिलेशन को लेकर पीहू को शायद कुछ सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम रही, क्या रहा, क्योंकि पवनदीप राजन ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती चली गई पीहू और अरुणिता और पवनदीप के बीच में, लेकिन इसमें पवनदीप ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करी। यहाँ पे पीहू और अरुणिता के ही साथ में कुछ ना कुछ होता चला गया और कुछ ना कुछ बातें बनती गई और बिगड़ती गई। मतलब फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि जो अरुणिता ने पीहू को अपने मैनेजमेंट से ही हटा दिया। और जब ये खबर सामने आई फैंस के बीच में, तो फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और फैंस ये सोचने लगे कि भाई जो भी है अरुणिता ने सही करा पीहू को हटाकर। लेकिन दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जब से पीहू हटी है, चाहे पीहू अरुणिता के साथ में जब तक मैनेजमेंट थी तो उनको काफ़ी मतलब काम मिल भी रहा था, काफ़ी अच्छे से मतलब दिख भी रही थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्सर्ट की, क्योंकि अभी जब भी अरुणिता आती हैं तो उनके कवर सॉन्ग हमें ज़्यादा सुनने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल सॉन्ग, या फिर उनके जो होते हैं कॉन्सर्ट वगैरह। क्योंकि जब से रितु झा ने इनका मैनेजमेंट संभाला है अकॉर्डिंग टू 2-3 महीने, तो हमें इतना खास कुछ फ़र्क नज़र आया नहीं है अरुणिता और यहाँ पे पीहू को मैनेजमेंट को लेकर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इवेंट्स वगैरह की, तो अरुणिता के पल्ले में हमें कुछ इतने खास इवेंट्स दिखाई भी नहीं दिए हैं। और फिर भी वो अरुणिता ने अभी तो कुछ भी नहीं कहा है, भले ही 1 महीना हुआ है। लेकिन दोस्तों जब यही सारी चीज़ें बोली गई थी कि पीहू उनको महीने में मतलब कॉन्सर्ट भी नहीं करने दे रही हैं, तो रितु झा ने भी कौन सा कमाल कर दिया है। और अगर उनका जो भी इवेंट्स वगैरह हैं अभी जो हाल फिलहाल में हुए हैं भोपाल में, या फिर अभी जो उनका होना है अक्टूबर में, तो इसके अलावा उनके पास जैसे अभी हाल फिलहाल का कोई भी वीडियो सॉन्ग भी नहीं आया ओरिजिनल। कवर सॉन्ग की आप बात हटा दें, क्योंकि कवर सॉन्ग तो अरुणिता खुद भी मैनेज कर लेंगी, कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फिर से यही लग रहा है कि शायद कि यहाँ पर अब अरुणिता को काम के लिए थोड़ा सा कम अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि उनका मैनेजर सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है। और अगर अरुणिता को अपने मतलब मैनेजमेंट को अच्छे से करना है, अच्छे से दिखाना है और इनको आगे काम बढ़िया करना है, तो उस चीज़ को लेकर दोस्तों थोड़ी सी चीज़ें सही कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद सिर्फ और सिर्फ कवर सॉन्ग ही करती रहेंगी। और अभी जो फिल्म वगैरह में इनकी रिकॉर्डिंग हुई है, तो फिल्म के लिए दोस्तों अभी सिर्फ दी मणिपुर ऑफ डायरी का हुआ था, दी डायरी ऑफ मणिपुर, और उसमें भी गाना जो नैन कजरारे है वो पहले से ही लीक हो गया है, जिसको अब और जब रिलीज़ होगा ऑफिशियली तो पता नहीं क्या कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते, वो तो आफ्टर रिलीजिंग ही पता चलेगा। लेकिन जब पहले ही ये चीज़ सुन ली गई है तो फिर एक थोड़ा सा जो होता है रिएक्शन ऑडियंस का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसी के चलते आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्या अरुणिता कांचीलाल को जो डिसीज़न इन्होंने लिया पीहू को छोड़कर वो सही था, या फिर रितु झा को जो इन्होंने लिया है वो सही है। क्योंकि रितु झा भी एक टाइम में चॉकलेट पाई वैली कंपनी के साथ में काम कर चुकी हैं। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि अरुणिता कांचीलाल को कोई अलग सा अच्छा सा कोई ठोस बढ़िया सा मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि अरुणिता जितनी अच्छी और टैलेंटेड सिंगर है उनको वैसा मैनेजमेंट मिल नहीं पा रहा है। तो आप भी हमें अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती हो एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।